ओम शांति। रीना बहन। ओम शांति जी। शांति। आइए, आपका इंतजार था। बहुत महीनों से हम आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन ड्रामा में आज मिलने का और आपको सुनने का मूड था। तो बस आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो प्यारे साथियों, भुवनेश्वर से हमारे लीना आज हमारे साथ है, पधारे हैं। तो काफ़ी पुराने अनुभवी राजयोगी टीचर है आप, और ये हमारा सौभाग्य है कि रीना बहन के लौकिक जो भाई है संतोष भाई, ज्ञानामृत प्रेस जो है, तो ज्ञानामृत प्रेस में आप सेवाएं देते हैं। और उनके बड़े भाई भी जो है, तो सारे परिवार से हम परिचित है। तो काफ़ी समय से मेरे दिल में था कि रीना बहन को बुलाना है, लेकिन लंबा लिस्ट था, तो कहीं एडजस्टमेंट नहीं आ रहा था, कई बातें थी। तो आज जाके अचानक फिर मौका बन गया। तो आज बड़ी खुशी का दिन है। रीना बहन की कारेली बाग की बगिया है। कारेली बाग के भाई बहने कई महीनों से, मैं कहूँगा आपको, तो आपने बताया जैसे कुछ आपने भी सुने हैं अनुभव। तो जब से ही लॉकडाउन शुरू हुआ, लगातार ये भाई बहने सबके अनुभव सुन सुन के खुद ही भी अनुभवी हो गए हैं। और स्वाभाविक जब बगिया है, तो बगिया के मालिक से भी मैं मिलाना चाहूँगा। तो यहाँ मालिक भी समझो विशेष है, हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन जी युगल रूप में, शायद आप जानते भी होंगे। तो आप दोनों इस कारेली बाग की बगिया के माली है। और डॉक्टर जयंत भाई जी साकार ब्रह्म बाबा के समय आप जानते ही होंगे। तो विंग के आप एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और 68 से आप लाइट लगा। और करीब 50 साल से ज्यादा हो गए आपको इस ज्ञान मार्ग में। डॉक्टर साहब, आप भी स्वागत करें। जी ओम शांति भाई साहब। बड़ोड़ा। जी हाँ, बड़ोड़ा से। बहुत हमसे भी ज्यादा आप खुश हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वाह, आपका चेहरा ही, खुशनुमा चेहरा ही हमको भी खुश कर देता है। धन्यवाद है आपको। ओम शांति। हम बहुत प्यार से मीठे बाबा को याद करते हैं और दिल से शुक्रिया बोलते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दुनिया में कितना टेंशन है, इस प्रकार से लोग भय में जी रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चों की तो हमेशा बल्ले बल्ले है। ठीक है ना, बल्ले बल्ले समझते हैं, पंजाबी लोग बल्ले बल्ले करते हैं। हाँ, जब ये लोग भंगड़ा डालते हैं ना तो बल्ले बल्ले करते हैं। तो सारी दुनिया थल्ले थल्ले और हम बल्ले बल्ले, है कि नहीं। तो जैसा भी हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इतने समय से। सभी भाई बहने ऐसे भाई बहनों से परिचित हो रहे हैं। देश विदेश के बहुत सारी बहनों से आपका परिचय हो रहा है। आप लोगों को भी सभी जान रहे हैं। चेहरे तो सब थोड़े थोड़े देखे हुए जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी नजदीक से मिलने पे पता चलेगा आप सभी भाई बहनों का। बड़ोड़ा से तो 2-3 दीदियों से परिचय है, बाकी सभी पूरे परिवार से खाली ऐसा ही संबंध है कि मिले हैं। बहुत अच्छी तरह से जानना शायद नहीं हुआ है, लेकिन जब हमारे फिर नाम भूल गई मिनेश भाई, हिमानी, सॉरी, मिनेश भाई। विनेश भाई। हाँ, विनेश भाई जी से जब फिर मिलना हुआ तो देखो पुरानी यादें भी ताजी हो गई और अच्छा लगा परिवार से मिलकर। भाई साहब ने कहा है मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो आज जब अनुभव शेयर करने की बातें मतलब बोला, जब उसके बाद मैं चिंतन कर रही थी कि क्या अनुभव शेयर करूं, तो भाई साहब ने थोड़ा हिंट दिया था कि बड़ों से, आदि रतन, दादी दीदी, बड़े भाई बहनों से जिनके साथ पालना जिनकी मिली, उनका कुछ अनुभव हो वो शेयर करें तो अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा, मैंने देखा बैठ करके, मैं याद कर रही थी कि कितने दादियों से, आदि रत्नों से पालना मुझे मिली है। 4 बड़े दादाओं से भी, दादा विश्व रतन, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा और एक अर्जुन दादा हुआ करते थे, आदि रतन।
तो इन 4 दादाओं की भी पालना मिली, और दादियों और दादाओं की लिस्ट मैंने जो निकाली है वो 51 हुई है। 51 दादी दादाओं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पालना मिली है। तो इसलिए मैं अपनी यात्रा याद कर करके भी खुश हो रही थी, क्योंकि कई बार चीजें तो होती है लेकिन आप उस हिसाब से जब याद नहीं करते हैं तो उसका आनंद नहीं आता है, और जब उस तरह से याद करते हैं तो हर एक चीज की एक अलग आनंद है जो आपको प्राप्त होता है। जिसको बाबा के शब्दों में कहें तो बाबा कहते थे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मुरली में आता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। वाह मेरा भाग्य। हम सभी बाबा के बड़े भाग्यवान बच्चे हैं, बस अपने भाग्य को याद करने की जरूरत है। मैं 7 साल की थी जब मेरे लौकिक पिताजी ज्ञान में आए। हमारा बड़ा भाग्य रहा, डैडी को ज्ञान मिला दादी ध्यानी दादी जी से। ध्यानी दादी जी को आप सभी जानते होंगे। ध्यानी दादी मम्मा की मौसी थी। मम्मा की माता जी 3 बहनें थी, और एक मम्मा की माता जी, एक संदेशी दादी और शांतामणि दादी जी की माता जी, और एक ध्यानी दादी। तो ध्यानी दादी जी से डैडी को ज्ञान मिला, और उस समय कुछ अलग ही माहौल था। 1975 की ये बात है। तो डैडी आर्मी में थे, और हाँ, उनको क्या कहें, उनका जो डेडिकेशन बाबा के लिए रहा वो बहुत अलग प्रकार का रहा। इसलिए ध्यानी दादी ध्यान में जाते थे। उन्होंने बाबा से जाकर के अलौकिक नाम लिया था हमारे लौकिक पिताजी का। बाबा ने उनका अलौकिक नाम योधा सिंह रखा। और फिर बहुत सारे क्या कहें, युद्ध की परिस्थितियां आई, चैलेंजेस आई लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो ज्ञान में चले। इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को भी अच्छी तरह से बाबा का बनाए रखा, ज्ञान में चलाया, समर्पित की तरह एक जीवन दिया। तो 75 में ज्ञान मिलने के बाद डैडी की पोस्टिंग जोधपुर हो गई, जहाँ फूल दीदी टीचर है और उनसे पालना मिली, क्योंकि मधुबन पास में था और राजस्थान जो दादी रतन मोहिनी जी का था, तो उनसे प्यार मिला। फिर हमारा ट्रांसफर हुआ पटियाला, जहाँ मिठू दादी जी थे। बाबा की जो 5 चिड़िया हैं, 5 टीचर्स जो हुआ करते थे ओम मंडली में से दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, तो दादी मिठू भी एक थे। तो मिठू दादी जी से हमारी पालना हुई, और ऐसे करके क्योंकि पंजाब जोन में थे तो दादी चंद्रमणि जी का जोन था, चंद्रमणि दादी से पालना मिली। और फिर दादी मनोहर इंदिरा जी भी पंजाब जोन में ही थे, और दादी ब्रिज पुष्पा करके एक दादी हुआ करते थे करनाल में। तो ऐसे करके उन दादियों की पालना वहां मिली बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे करके सारी जो जीवन की यात्रा बड़ी सुंदर, बड़ी सुखद रही। मेरे लौकिक डैडी आर्मी में थे, और इसलिए हर तीसरे साल उनका ट्रांसफर हो जाया करता था। लेकिन जहाँ पे भी जाते थे, परिवार बहुत सुखकारी और बहुत प्यार करने वाला, बहुत पालना देने वाला परिवार और दादी दीदी मिले, जिन्होंने खूब पालना दी। और उस दौरान बड़े भाइयों से भी हमारी अच्छी क्या कहें पालना का सौभाग्य मिला। जगदीश भाई जी की बात कर रहे थे, तो उनसे भी बचपन से ही बहुत प्यार रहा। और इतना कि एक्चुअली हमारा जो लौकिक गांव है बहुत इंटीरियर गांव है उड़ीसा में, और जगदीश भाई जी वहाँ हमारे घर में गीता पाठशाला उद्घाटन करने के लिए आके पहुंच गए थे। और इस परिवार में उनका बहुत जैसे बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहा। कई चीजें कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन उलझ गई होती है, और बाबा देखो कैसे महारथियों से उन बातों को सुलझा करके उसका एक ब्राइट साइड लेके आते हैं। ऐसे ही हमने देखा, जब कभी भी इस परिवार में थोड़ी सी कोई उलझन आई, कोई बात ऐसी हुई, तो बड़ों ने आकर के अचानक उनका आना और पधारना, बहुत सिंपल स्थानों पे भी उनका पधारना हो जाता है, और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दे देते हैं। और जीवन क्या कहें, वो जैसे आत्माओं का अपना अपना पाठ होता है, वो पाठ निखर आता है। तो जैसे ये जीवन बहुत दुआओं के साथ, बड़ों की ब्लेसिंग, बड़ों की पालना के साथ हम आगे बढ़ते रहे, तो बड़ों से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। कुछ चीजें जो है वो एक इमोशनल लेवल पे पहुंच गई हैं, और मतलब क्या कहें, पालना की वो बातें जो है
वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस हिसाब से आ जाती है। तो वो चीजें हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। तो बहुत बहुत सारी सीखने, जानने और क्या कहें, शेयर करने जैसी बातें हैं। तो मैं किसी किसी दादी और बड़ों के साथ का कुछ कुछ छोटा छोटा अनुभव इतने इस समय में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात शेयर करती हूँ दादी जी के साथ की, बड़ी दादी जी के साथ की। बड़ी दादी हमेशा क्वीन मदर की बातें सिखाया करती थी। जब कभी टीचर्स को कुछ शिक्षा सावधानी देना होता, या हम क्या कहें, हम बहनें, दादी ने अपना एक गीता पाठशाला बनाया हुआ था जो दादी जी के कमरे में लगता था, और उसमें मधुबन की सभी जो उस समय की हम बहनें थी लगभग रोज रात को दादी के साथ क्लास करने जाते थे। तो दादी उस गीता पाठशाला में बहुत बहुत बार ये मेंशन करती थी कि अगर अच्छा ब्रह्मा कुमारी वाला जीवन चाहिए, बाबा मतलब जिस तरह से बाबा चाहते हैं कि हमारा जीवन हो, तो क्वीन मदर की बातें याद रखनी चाहिए। क्वीन मदर हमेशा कहती थी, झुक झुक मर मर सिख सिख, झुक झुक मर मर सिख सिख। हर बात में हमें झुकना चाहिए। दादी जी का जो बहुत अच्छा स्लोगन हमेशा दादी ने क्या कहें, उसको सब लोगों ने बहुत एडमायर किया। जब हारमोनी ईयर चल रहा था, ईयर ऑफ हारमोनी, आप सबको याद होगा, तो दादी ने बड़ी सभा में एक बार हारमोनी का डेफिनेशन सुनाया। हारमोनी लानी है, लाइफ में हारमोनी लानी है, सब जगह हारमोनी लेके आनी है, फैमिली में हारमोनी चाहिए, ऑफिस में हारमोनी चाहिए। तो एक सूत्र है, हार मान लो। हाँ, हार मानी हारमोनी। अगर आप कोई भी बात चल रही है, आप हार मान लेते हैं, तो वहां हारमोनी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज जो ये है कि कभी कोई बात होती है और देखो कि भाई चीजें कुछ इस प्रकार से है, तो हमें हार मान लेने में बहुत कल्याण है। और वो हारना ही एक्चुअली जीतना है। तो इसलिए क्या करना है, झुकना है। और जब झुके, जो परिस्थिति आई उससे कुछ ना कुछ सीखना है। हमेशा एक बात दादी इस बात पे भी बहुत जोर देते थे कि भाई कोई परिस्थिति हमारे पास क्यों आती है। एक्चुअली परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमें कुछ बनाने के लिए आती है। तो उस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है, वो सीखना है। सीख सीख, हर बात से सीखो सीखो सीखो। और फिर तीसरा क्या है, सीख, क्या कहा, सिख झुक झुक मर मर सिख सिख। जो बीच में रह गया मर मर, मरना माना हर सेकंड मरो। जब मरता है कोई व्यक्ति तो उसको पिछला कुछ भी याद नहीं रहता है, सब चीजें भूल जाता है। जब कभी कोई परिस्थिति आती है किसी आत्मा के साथ, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के साथ, कोई ऐसी बात होती है, हमें लगता है कि ओफ, ये बात जो है ना, जब मुझे याद आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे अच्छा तरीका है मर जाओ। आज तक जो हुआ है उससे मर जाओ। जब आप मर गए तो फिर पिछली बात कभी आपको सताएगी नहीं, कोई बात तकलीफ नहीं देगी। तो दादी जी ने इस बात को एक बहुत सुंदर रीति से एक कहानी के रूप में डेवलप किया था। मुझे याद है, हमने दादी जी से पूछा, दादी जी आप कितने भाग्यवान हैं ना, आप कितने अच्छे हैं, देखो आपको बाबा ने बड़ा बनाया है। और उस समय तो और भी दादी दीदी भी थे, बहुत बड़ी दादियां थी, और लेकिन बाबा ने फिर भी आपको बड़ा बनाया, तो जरूर आप में बहुत सारी विशेषताएं होगी, इसीलिए बाबा ने आपको बड़ा बनाया। लेकिन दादी तो दादी थी हम तो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, तो जैसा भी आता था वैसे ही प्रश्न पूछ लेते थे दादी को, क्योंकि गीता पाठशाला में दादी बिल्कुल सबके साथ ही बैठती थी। कई बार दादी बेड में अगर ऐसे बैठी भी होती थी तो हम आसपास होते थे, तो इसलिए एकदम छोटा सा फैमिली, और उसमें दादी जी से बात होती थी। तो दादी ने बड़ा सुंदर कहा, अच्छा एक तो पहली बात, दादी जी को कुछ भी नहीं आता था, दादी इतनी कोई होशियार नहीं थी। दादी कई बातें अपनी बताती हैं कि मेरा कमर दुखता था उस समय और कुछ माइग्रेन रहता था। दादी को कुछ भी नहीं आता था, कोई चीज का कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन ये तो बाबा ने पता नहीं कैसे मुझे चुन लिया, हाँ, कैसे दादी को दादी चुना और सारी शक्तियां दादी में भर दी। दादी अपनी वो बातें सुनाती,
फिर दादी ने एक बात कहा कि बड़ा होना इतना सहज नहीं है। बड़ा होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? बड़ा बनना पड़ेगा। बड़ा होना, बड़ा दुख पाना, वो जो बातें थी ना, दादी ने कहा नहीं, बड़ा बनने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा। आपने कभी दही बड़ा खाया है? माताएं बैठी है, बनाया भी है ना, माताओं ने, बहनों ने बनाया है ना दही बड़ा। कैसे दही बड़ा बनता है? तो दादी वो पूरी कहानी बनाती थी, पूरा कहानी। क्लास में कई बार, कई क्लासेस में दादी ने उस बड़ा बनने की कहानी सुनाई है। तो दादी ने वो बड़ा बनने वाली स्टोरी कैसे डेवलप की, बड़ा बनता कैसे है, जाओ पीछे 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 जाओ, देखना उड़द के दाल से बड़ा बनता है। तो वो जो उड़द की दाल बड़ा बनने तक की अपनी कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है? कि जब मैं अकेला था, हाँ, एक बार मेरा मालिक आया और उसने मुझे जमीन में फेंक दिया और मुझे बड़ा दुख हुआ, ये क्या, मुझे मिट्टी में मिला दिया। मेरे मालिक ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। बहुत ठंडा, बहुत क्या कहें, गरम, सब प्रकार को सह करके मिट्टी में मैंने देखा कि मैं स्प्राउट हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं स्प्राउट होते होते पूरा पूरा पौधा बन गया हूँ और फिर मुझ में फलियां आ गई। तो मैं पहले एक था, अब देखा कि मैं बहुत ज्यादा बन गया हूँ, अनेक हो गया हूँ। फिर मुझे जब हार्वेस्ट किया, उसकी भी कहानी है। ऐसे तो नहीं निकलता है ना दाल को, कचोटा मचोटा और फिर उसमें से मुझे निकाला। फिर लेके गए तो मेरी मालकिन ने क्या किया, 2 चक्कियों के बीच में मुझे पीसा, गड़र गड़र करके, ठीक है कि नहीं, ऊपर पत्थर नीचे पत्थर और बीच में मैं बेचारा चीखता रहा। किसी ने नहीं सुना मेरी कोई भी बात। लेकिन जब वो प्रोसेस पूरा हुआ तो क्या हुआ, मैं कलरफुल हो गया। हाँ, वो ब्लैक भी और व्हाइट भी, तो मैं कलरफुल हो गया और 2 फाट हो गए मेरे, मैं सुंदर हो गया। इतने में पूरा नहीं हुआ, फिर मेरी मालकिन आई, उसने मुझे ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया। सारी रात में भीगता रहा, बहुत जोर से ठंडी लग रही थी, कांपता रहा। किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और सुबह हो गया। तो मैंने जब सुबह हुई तो सोचा, अब तो इतनी ठंडी नहीं लगेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन तब मेरी मालकिन आई, उसने क्या किया, बहुत जोर जोर से घिस रगड़ करके मेरा छिलका निकाल दिया, ठीक है कि नहीं। मैं चीखता रहा, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन उसके बाद क्या देखा, मैं सफेद हो गया हूँ और सुंदर हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन इतने में भी पूरा नहीं हुआ। फिर मेरी मालकिन आई, उसने क्या किया, मुझे सिलबट्टे में पीसा 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 पीसा। 2 पत्थरों के बीच में पीसते हुए मैं बहुत चीखता रहा, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा हुआ तो मैं और ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर मुझे फेंटा, खूब जोर से फेंटा 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 फेंटा, तब भी मैं चीखता रहा। लेकिन उसके बाद देखा तो और ब्यूटीफुल हो गया, वो फूल गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ वाली बात थी वो अब आई। क्या हुआ, गरम गरम कढ़ाई, गरम गरम तेल, और मेरी मालकिन ने मुझे उसमें डाल दिया गोल गोल करके। मैं बहुत चीखा, जोर से स्याऊ स्याऊ करके चीखता रहा। हाँ, किसी ने नहीं सुनी। फिर एकदम लाल लाल तल के मुझे बाहर निकाला। उतना ही नहीं, लेकिन सीधा गरम गरम पानी में डाल दिया, ठंडा हो गया। मैंने सोचा, अब शायद बहुत कुछ अच्छा हो गया, देखो मैं शायद पूरा हो गया। नहीं, उसके बाद फिर क्या किया, फिर निचोड़ा और उसके बाद दही में डाल दिया और सजा दिया। अब देखो मैं कितना ब्यूटीफुल प्लेट बन गया। सब लोग कहते वाह, बड़ा वाह। हाँ, लेकिन ये बड़ा बनने का प्रोसेस है। तो दादी ने बहुत प्यार से ये हमें सिखाया कि जीवन में अगर बड़ा बनना है तो बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन उन बातों का ना लाजमी है, क्योंकि वही बातें होंगी जो हमें बड़ा बनाएंगी, वो हमें एक्सपीरियंस बनाएंगी। किसी भी बात में हमें टूटने की, डर जाने की, घबरा जाने की बात नहीं है। क्योंकि एक और किसी ने बहुत सुंदर सिखाया, हमें कहा कि गॉड इज वर्किंग ऑन मी, आई दो आई एम अ स्टोन, लेकिन मेरा जो मूर्तिकार है वो भगवान खुद है। तो वो मूर्तिकार मुझे कैसे बनाते हैं, जीवन की ये परिस्थितियां एक्चुअली उनके चिजल्स हैं, जो छैनी हथौड़े से
मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, तो भगवान के छेनी हथौड़े जो हैं वो मेरी परिस्थितियां हैं। ड्रामा अनुसार जो परिस्थिति जैसी है वो मुझे परफेक्ट मूर्ति बनाने के लिए ही आ रही है। तो इसलिए मुझे उन सब बातों में उलझना नहीं है, लेकिन क्या कहें, कोप अप करना है, कोऑपरेट करना है रादर मूर्तिकार को और ड्रामा को। और मुझे अपने आप को कि ये जो परिस्थितियां हैं ये मुझे बहुत 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 ऊंची और अच्छी बनाने वाली है। तो दादी जी की बहुत सारी बातों में से ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा याद रखती हूँ। जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मुझे और सुंदर बनाने वाला है और ये और ज्यादा एक्सपीरियंस बनाने वाला है। और बहुत सारी कहानियों में से मैं जगदीश भाई जी की कुछ बात सुनाना चाहूंगी। बचपन से ही जगदीश भाई जी के साथ अच्छा संबंध रहा, इसलिए क्योंकि उन दिनों मेरे पिताजी चूंकि आर्मी में थे, तो हमको जहां से भी नॉर्थ में उनकी पोस्टिंग्स रहती थी और हमारा जो गांव है वो उड़ीसा में है, तो हम लोग जब आते थे तो दिल्ली जरूर बीच में आता था और वहां पे दिल्ली पांडव भवन में जाना होता और वरिष्ठ भाई बहनों से मिलना होता। वैसे भी भाई सब तो जगदीश भाई जी तो जगदीश भाई जी हैं, यज्ञ में हर कोई उनको जानता था और हर जगह वो पालना देने पहुंचते भी थे। तो ऐसे करके बचपन से ही उनके साथ स्नेह प्यार परिचय रहा। दिल्ली में भी उनसे मिलने जाना हुआ, उनकी बातें सुनाने लगे फिर तो मतलब बहुत समय चला जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं सुनाना चाहती हूँ, बचपन से मुझे कहानियां बहुत पसंद और बड़ों ने मुझे पालना भी उसी प्रकार से दी कि कुछ बातें कहानियों के रूप में सुनाया है जो स्मृति में छप जाए और प्रैक्टिकल लाइफ में वो आ जाए। इसलिए तो ये बात मैं समझती हूँ 92 94-5 की होगी ये बात, जब भाई साहब की थोड़ी तबीयत ढीली होने लगी और मधुबन में आए हुए थे और हम लोग मधुबन में थे। और उस समय क्या कहें, ज्ञान सरोवर में एक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। उन दिनों जब ज्ञान सरोवर में कल्चरल प्रोग्राम चलता है माना पांडव भवन में सिक्योरिटी वाले 2-4 को छोड़ के सब लोग जाया करते थे। तो सब जा रहे थे तो भाई साहब आए और कहा कि आप लोग क्या जा रहे हो वहां पे कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए? हमने कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो मैं तो अकेला हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे, मैं क्या जाऊंगा। मैंने कहा अगर आप बैठ रहे हैं, हम लोगों ने कहा हम 4 बहनें थी, हम भी आपके साथ बैठेंगे। तो हम चारों बहनें भाई साहब के साथ बैठ गए। आप माहौल को सोच सकते हैं, पूरा पांडव भवन का वो आंगन, सिक्योरिटी वाला भाई उधर कहीं होगा, आसपास कोई भी नहीं, भाई साहब हैं और हम चारों बहनें हैं। क्योंकि बुजुर्ग हो गए थे भाई साहब तो एक कुर्सी पे बैठे और एक कुर्सी पे पांव रखा और हम चारों बहनें पास में बैठे थे। तो कहा कि भाई आप लोगों को कहानी सुननी है? कहानी? हमने कहा जी भाई साहब आप हमें कहानी सुनाइए आज। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करके, हम जैसे नहीं दादाजी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते हैं, भाई साहब ने वैसे ही हमें कहानी सुनाई। कहा एक गुरुजी थे, खूब मोटे गुरुजी, उनके 2 पांव थे और दोनों पांव की सेवा करने के लिए 2 शिष्य थे। दाया पांव रामा संभालता था, बाया पांव दामा संभालता था। उस दिन गुरुजी बड़े सुंदर विचारों में खोए हुए थे, इसलिए हमेशा क्या कर रहे थे कि दाया पांव को उठा के बाएं पांव के ऊपर रख देते थे और मस्त अपने सोच में, अपने क्या कहें विचार सागर मंथन में खो रहे थे। क्या करते थे वो दाया पांव लेके बाएं पांव के ऊपर रख देते थे। तो जो दामा था उसका बायां पांव था, रामा का दाया पांव था। तो दामा एकदम बड़ी बड़ी आंखों से रामा को देखता था, रामा तुम अपने पांव को संभालो, तुम्हारा पांव मेरे पांव के ऊपर नहीं रह सकता है, उठाओ इसको। लेके दे दिया। गुरुजी अपने मस्ती में मस्त थे, फिर वही का वही, फिर दाया पांव लेकर के बाएं पांव के ऊपर रखा। अब दामा ने थोड़ी बड़ी आंख दिखाई, रामा ठीक से अपने पांव रखो, ये क्या मेरे पांव के ऊपर आ रहा है।
मतलब इतने प्यार से इतनी एक्टिंग अच्छी करके उन्होंने सुनाया। फाइनली क्या हुआ कि दामा को बहुत गुस्सा आया। रामा, तुम अपने पाँव को नहीं संभाल सकते हो, ठहरो, अभी मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ और तुम्हारे पाँव को काटता हूँ। ठीक है। तो जब वो कुल्हाड़ी लेकर के आता है तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा तुम क्या कर रहे हो, किसका पाँव काट रहे हो। कहानी बहुत सिंपल थी, लेकिन उसमें उस समय तो नहीं पता चलता था कि कितनी गहराई है, लेकिन बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है। तो आगे चल करके इस कहानी की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। हाँ, गुरु जी के पांव सब जगह है, और रामा और दामा जो संभालने वाले हैं उनका दोनों में से किसी का भी पांव नहीं है। न नीचे वाला पांव दामा का है, न ऊपर वाला पांव रामा का है। पूरा पांव जो है वो गुरु जी का है। हमें केवल सेवा करना है, और सेवा सुखकारी करना है। चाहे वो दाया पांव बाएं पे चढ़े या बायां पांव दाएं पे चढ़े, लेकिन उसका रिस्पेक्ट रखते हुए हमें हर प्रकार से सेवा करना है। तो कभी ये नहीं समझना है कि ये सेवा मेरी है, आपकी सेवा वो है, मेरी सेवा ये है, मेरी सेवा सुखकारी हो, आपकी सेवा कम सुखकारी हो। तो इन सब चक्कर में नहीं जाकर के हमेशा याद रखना है कि दोनों पांव गुरु जी के हैं। विश्व के किसी कोने में जो भी सेवा हो रही है, जो भी फैमिली है, वो मेरी फैमिली है। और इस बात में मुझे मिठू दादी याद आ रही है। दादी जी ने ऐसे ही पता नहीं एक बार बहुत प्यार से, क्योंकि दादी जी की भी तबीयत थोड़ी ढीली होने लगी थी उन दिनों, मैं 1983-84 की बात कर रही हूँ, और हम बहुत छोटे छोटे थे उस समय, 10th स्टैंडर्ड ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। तो और हम तीनों भाई बहने मोस्टली दादी के पास जाकर के शाम को बैठा करते थे। तो दादी ने हमेशा ये कहा था कि विश्व महाराजन बनना है, विश्व महाराजन। बाबा हमेशा विश्व महाराजन की बात कहते हैं, लेकिन हम सारे विश्व पे राज्य कैसे कर सकेंगे। कहा कि जहां जहां जाकर के, जिस एरिया में जाकर के आपको लगे कि ये सारे बाबा के बच्चे मेरे हैं, ये सारी आत्माएं हमारी हैं, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर ये फीलिंग आपको आती है, हर किसी की खुशी में आपको खुशी होती है, हर किसी के आगे बढ़ने पे आपको लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये समझना कि ये विश्व महाराजन के लक्षण है। आपका जो विस्तार प्रस्तार साम्राज्य का होगा वो वहां होगा। इन शॉर्ट, कि आपके दिल की विशालता आपकी आत्मा की विशालता है। अगर मैं किसी भी क्षेत्र में कहीं पे कोई भी प्रोग्रेस को देख करके आनंदित होता हूँ, माना जैसे कि आप विशाल बड़े महाराजा हैं और आपकी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो आपकी ही उन्नति हो रही है। एक अच्छा एग्जाम्पल और किसी बड़ों ने कहा है, तो ये इस प्रकार से है कि जब आप नाव में बैठे हैं, एक नाव में बैठे हैं और सबके पास हालसा है, ऐसा ऐसा जो चलाते ना, चप्पू है। कोई भी चप्पू चलाता है तो आगे क्या बढ़ता है, आगे क्या बढ़ता है, नाव आगे बढ़ता है। जब नाव आगे बढ़ता है तो मैं कहाँ होता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी का भी चप्पू पीछे चलता है तो नाव कशाकशी में होगी, पीछे चला तो नाव माना मैं पीछे चला। इसलिए मुझे हमेशा हर किसी को आगे बढ़ने को इंस्पायर करना है। विश्व की कोई भी आत्मा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है। जो बाबा हर सितारे की अपनी एक दुनिया का कॉन्सेप्ट देते हैं। सितारे की दुनिया माना आप सितारे की दुनिया, जितनी आत्माओं से आप कनेक्टेड हैं, जिन आत्माओं के लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, जिन आत्माओं को आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिन आत्माओं के लिए आप कंसर्न हैं, नेचुरली वो आत्माएं आप सितारे से जुड़ी हुई हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि विश्व में कोई कोने में चाहे, वो मेरा परिवार है और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, वो मुझसे जुड़ी हुई है। जितना जितना आपकी ये वृत्ति प्रबल होती जाएगी, विशालता आती जाएगी, तो सोचना कि मुझे आत्मा का, मुझ सितारे की दुनिया उतनी बड़ी है। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं जहाँ कहीं जब कभी भी किसी दुनिया के किसी कोने में जाऊं, भारतवर्ष में या भारत से बाहर, लेकिन अकेली भी होती हूँ, लेकिन मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि
कहीं पे भी जाके पहुंच जाते हैं तो हमें अपना परिवार लगता है, बहुत अपना लगता है। भाई बहने जो भी आत्माएं जिनके कनेक्शन में आए सब बहुत ज्यादा अपने लगते हो, ऐसी फीलिंग आती है। और उस समय बहुत खुशी होती है कि दुनिया में मैं कहीं अकेली नहीं हूँ। और बहुत सारे एक बड़ा अजीब सा मुझे एक्सपीरियंस भी है इस बात का कि अगर खाली इसी दुनिया में, सॉरी इसी दुनिया में है इतना ही नहीं, अगर किसी और भी कोई अगर ग्रह उपग्रह जहाँ कहीं पे भी कुछ है, जैसे आजकल मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, पता नहीं जो जो जहाँ पे भी लोग जाने की और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बाई चांस कहीं हम वहां पे भी छोड़ दिए जाएंगे तो वहां पे भी हम अकेले नहीं हैं। वहां पे भी हमारी अपनी दुनिया है। तो इस बात की भी बहुत अच्छी अनुभूति है। समय के हिसाब से मैं वो अनुभूति आपको कैसे सुनाऊं, लेकिन फिर भी टेम्पटेशन हो रहा है, सुना देती हूँ कि क्योंकि आपको बताया ये जो इमोशन है, ये दादी जी ने, दादी मिठू दादी जी ने बहुत बचपन में 10th 11th स्टैंडर्ड में समझ लो दिल को ये बात दे दी थी। तो उसके बाद हम सेंटर पे रहने लगे। क्या कहें, ग्रेजुएशन करके तो पंजाब से आ गए थे और यहाँ पे भी सेंटर पे रह करके आगे की पढ़ाई की। और जब सेंटर पे रहे और हमको इंडिपेंडेंटली सेंटर्स पे भेजना शुरू किया, 2 साल कटक में रहे समझो, तो उन दिनों दीदी ने मुझे एक जगह पे भेजा सेवा के लिए। और वंडरफुल वो अनुभव था। हमें ऐसा लगता था कि जब हम मुरली सुना रहे हैं, योग करने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग आके आसपास बैठ रहे हैं, कोई दिखाई नहीं देता था लेकिन बैठते थे। कभी लगता था पर्दा हिल रहा है, उधर से कोई जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है। और कभी कभी बिल्कुल मगन हो जाते हैं ना, थोड़ी सी आंखें छोटी हो जाती है और आप अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं, तो लगता था कि यार ये पूरा हॉल भर गया है, इतने सारे लोग आ गए हैं। तो ऐसा बहुत बार होता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हम 2 बहनें थी और हाँ, और कोई नहीं था। लगभग 11 बजे हम लोगों ने भोजन बना लिया था उस दिन और बाबा को भोग लगाने के लिए क्लासरूम में आ गए, अपनी बुक्स पढ़ने के लिए, योग करने के लिए। और दोनों बहनें भोग लगाने के लिए भी भोग की थाली लेके बैठ गई। भोग लगाते लगाते मेरे साथ जो बहन थी वो तो सो गई। और मुझे क्या अनुभव हुआ कि मैं अचानक किसी बहुत सुंदर एयरक्राफ्ट में उड़ती हुई जा रही हूँ ऊपर, सुना, और ऊपर से अचानक मैं उस एयरक्राफ्ट से गिर गई हूँ। और जो गिरी हूँ बहुत बड़े जलाशय में, कोई समुद्र में गिरी हूँ शायद, और उस समुद्र में किसी टापू में जाके, आइलैंड में जाके लगी हूँ। और मुझे उसके बाद होश आता है तो मैं देखती हूँ कि दूर दूर तक समुद्र, और उस आइलैंड में भी कोई भी नहीं है। दूर दूर तक आवाज लगाओ तो कोई आवाज नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बोंडा जैसा व्यक्ति, आदिवासी होते ना, ऐसा वाला मुंह होता है, काले रंग के जो लोग होते हैं, कम हाइट वाला, ऐसा एक व्यक्ति स्थिर आंखों से, उसकी आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही और वो पास में आ रहा है। उसको बोलना तो क्या, इशारा भी नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन मेरी उपस्थिति उसको बहुत अच्छी लगी। सुना, उसको एक्सप्रेस भी नहीं करना आता है उसकी खुशी, लेकिन मुझे अच्छा, मैं समझ पा रही हूँ कि उसको मेरी उपस्थिति अच्छी लग रही है। फिर और तो कोई है ही नहीं, वही एक व्यक्ति है सारे आइलैंड में। बात मतलब उसको फॉलो करना पड़े, कहाँ जा रहा है, क्या करना है करके। और मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ, देखती हूँ वो एक ऐसा समय है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अग्नि का भी आविष्कार नहीं हुआ है, तो कोयला भी नहीं है। और आप बताएं कि अब मैं सारा दिन, सारा समय वहां क्या करूंगी, क्योंकि दूर दूर तक और कहीं जाने का कोई मार्जिन नहीं। मेरा इंटेलेक्ट वहां काम कर रहा है, मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं नहीं जा सकते हैं और मैं यही हूँ जो भी हूँ। तो अब क्या किया जाए? सुना, एक सेकंड के लिए जो उलझन आई, उसके बाद पता नहीं बहुत खुशी आ गई और मैं कैलकुलेशन करने लगी कि जहां मैं थी वहां से परम धाम कितना दूर था, और जहां अभी हूं वहां से परम धाम कितना दूर है। मेरे प्रियतम, मेरे सर्वस्व तो शिव बाबा है, और उनसे मैं वहां जितनी दूर थी यहाँ पे भी उतनी दूरी में हूँ। कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं है, और बहुत अच्छी एक फीलिंग, जैसे
और मैं बड़े आनंद में बैठ गई बाबा को याद करने के लिए कि परम धाम तो पास में है, चलो मैं जाती हूँ। और मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो वहां बैठ करके खूब खुश हो गया है, एकदम संतुष्ट शांत होके बैठा है। अब इधर क्या हुआ है कि जब ऐसा कुछ हो रहा था इसमें 1-2 घंटे बीत गए। तो एक डॉक्टर भाई थे वहां पे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी दोनों बहनों का ध्यान रखना। छोटी छोटी बहनें गई है नए नए सेंटर पे, तो वो इसके बीच में आए हैं और पौना घंटा से दरवाजा खटखटा रहे, कोई आवाज नहीं। जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, जोर जोर से आवाज, कुछ भी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ अचानक, मतलब मुझे लगा कि बहुत दूर से कोई आवाज आ रहा है, और मैं उस आवाज को सुनको रिस्पॉन्ड करने के लिए जब कुछ आवाज करने लगी, बोलने लगी, तो मेरा कोई साउंड नहीं है। तो वो साउंड जब निकालने की कुछ बड़ा कैसा अलग सा साउंड कुछ निकला होगा जैसे भी। तो बहुत समय बाद बोलते रहे, कॉन्स्टेंटली खटखट करते रहे। वो जो बहन सोई हुई है उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है। और मैं वहां से उठी और नॉर्मल होने में मुझे भी टाइम लगा। मैं आवाज देती रही हाँ 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 करके, और हमने दरवाजा खोला, भाई जी आए और उनके साथ शेयर किया। भाई जी के आने के बाद भी उस बहन को उठाने में और टाइम लगा। तो उन्होंने सारी बात सुनी। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद जैसे बाहर जाने आने के एक्टिंग करके बोला, बहन जी आप लोग ना, दीदी ने बुलाया है, आप लोगों को आज जाना होगा, सब सामान पैक कर लीजिए और चलिए। तो वहां से चले गए। जब चले गए तो उन्होंने जाके वहां बताया कि जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे उसके पास में ही पोस्टमार्टम था, और बहुत सारी जो इविल सोल थी वो वहां पे थी। हम जब योग करते थे तो वो लोग आकर के पास में बैठ जाया करते थे, और जो जैसा लगता था ना पर्दा उठ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनके कारण होता था। और ये जो अनुभूति थी भाई, हम जब योग करते थे तो उनको बड़ी शांति की अनुभूति होती थी। इन शॉर्ट ये जो बहुत बहुत मतलब क्या कहें, अच्छा सा वो अनुभव था। और वो जो उमंग उत्साह और जो शक्तिशाली स्थिति, जैसे नहीं क्या कहें, जब नए नए आप ब्रह्मा कुमारी बन रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हम ही हैं। तो वो बात बहुत स्ट्रांग, वो जो फीलिंग थी उसमें क्या था कि उन आत्माओं को बहुत शांति की अनुभूति हो रही थी। लेकिन थे तो वो मतलब इविल सोल्स ही। तो भाई जी ने हमको वहां से उठा लिया, वो मकान छोड़ दिया, क्योंकि 3 महले का वो बिल्डिंग, उसमें एक युगल रहते थे, बुजुर्ग युगल, और कोई 10-20 बिल्लियां रहती थी। ये था वहां का रहवास जो भी। तो ऐसा स्थान था। पर मतलब ये अनुभव ने ये बताया कि दुनिया के किसी भी कोने में हम हैं तो हम अपने बाबा के पास हैं। बाबा हमारे उतने ही नजदीक हैं जितना मधुबन में नजदीक है, जितना यहाँ से नजदीक है, उतने ही विश्व के किसी कोने में भी नजदीक है। और मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है, वो हमेशा हमारी मदद के लिए खड़े हैं। बस ये है कि हमारा कम्युनिकेशन उनसे कितना क्लियर है, किस प्रकार से हम उन्हें यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी सेवा में हमेशा ही काम में आ सकेंगे। फिर जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, तो उस यात्रा में ये 1989 में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कॉमर्स में। और उस समय भाई साहब रमेश भाई जी भुवनेश्वर उड़ीसा आए हुए थे, कटक आए हुए थे। तो समहाउ यज्ञ में बहनें नहीं थी, अकाउंट्स, लीगल फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई बहनें नहीं थी उस समय। तो हमें ये चांस मिला कि हम लीगल फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भाई सब के साथ जाकर के सेवाएं दे करके। और आप सभी जानते हैं उस समय पूरा डिपार्टमेंट माना क्या, माना दादा विश्वरतन दादाजी का कमरा था, जो वहीं पे राजू भाई और रमेश भाई रहते थे, और वो कमरा था, उसमें एक टेबल था। वो टेबल जो है वो ईशु दादी जी, विश्वरतन दादा और रमेश भाई जी की ऑफिस, इतना ही ऑफिस था। जब हम मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, और दादी जी को बहुत इच्छा रही कि बहनें कोई आए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो वो था 1989 का, जब हमें कहा गया कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आए। लेकिन फिर सब काम समेट सुमेट के बॉम्बे पहुंचने में हमें
1991 हो गया। फरवरी 1991 में हम बॉम्बे गए और भाई साहब के साथ बाबा की सेवा में, ये जो ऑफिस की सेवा में सेवाएं दी। 12 साल हम उनके साथ रहे। और क्या कहें, जब कभी रमेश भाई जी को हम याद करते हैं, उषा बहन जी रमेश भाई जी को याद करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि आपको उनकी कौन सी बात कैसे अनुभव में सुनाई। बाबा जिनके स्वयं भगवान जिनके गुण गाते हैं, बहुत ही यज्ञ स्नेही ही नहीं, यज्ञ रक्षक बाबा ने टाइटल भी दिया है, यज्ञ रक्षक बच्चे। और ये जो वृत्ति थी कि सारा विश्व परिवार है और यज्ञ के लिए हम क्या कहें, पूरा यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ के हैं, वो जो भावना थी वो उनके साथ और गहरी बहुत अच्छी रही, क्योंकि सारे यज्ञ का कारोबार वहीं से ही चलता था, देश विदेश के सभी भाई बहनों का आना। और भाई साहब यज्ञ की सेवा में कनेक्टेड ही नहीं, डूबे हुए थे। मतलब हमेशा जब भी देखो तो सोते जागते उनको यज्ञ के कारोबार की चिंता रहती थी, कहाँ बाबा के बच्चे कैसे हैं और किस चीज की किस सेवा की जरूरत है, कहाँ मकान बनना चाहिए, कहाँ कौन से फैसिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार से बहनों को सब फैसिलिटी दिया जा सके। तो हमेशा उनके दिमाग में यही बातें रहती थी। भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया कि पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब क्या कहें, जब हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामकरण जब किया गया था, नाम जब दिया गया था, तो ये शायद 53-4 की बात है। I'm sorry अगर कहीं डेट इधर उधर हो रहा होगा, लेकिन उन्हीं दिनों की बात है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उन दिनों बाबा के यज्ञ का नाम, ओम मंडली का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। और उन्हीं 50s में ही रमेश भाई जी की माता जी ज्ञान में आई। और भाई साहब जैसे हमेशा कहते हैं, मैं यही जानता था ब्रह्मा बाबा मेरी माता जी के गुरु हैं, तो मैं उनको उसी तरह से मिलता था। लेकिन धीरे धीरे बाबा से मिलने के बाद एकदम बाबा के बड़े ओबीडियंट बच्चे हो गए। और दादी दीदियों के साथ सेवा करते करते कब वो यज्ञ को जैसे नहीं अपना समझने लग गए और अपने आप को जिम्मेवार समझने लग गए। तो उन्होंने बाबा को एक बार कहा कि बाबा हमें कोई रजिस्टर्ड संस्था करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा देखो, पांडव गवर्नमेंट कौरव गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कारोबार तो करना पड़ेगा आगे। तो इसलिए भाई साहब ने वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का प्रपोजल बाबा के सामने रखा और बाबा ने उसे एक्सेप्ट किया और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। हम सभी जानते हैं 17 जनवरी को 16 जनवरी 1969 को ही रजिस्टर्ड हुआ चैरिटी कमिश्नर के पास वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। और उसके बाद 18 जनवरी के दिन ही जो अपना म्यूजियम है आप नक्की लेक के पास, उस म्यूजियम का रजिस्ट्रेशन हुआ अहमदाबाद में। और भाई साहब मधुबन आ ही रहे थे, तो रास्ते में उनको पता चला कि बाबा अव्यक्त हुए करके, तो 19 तारीख सुबह सुबह ही वो पहुंच गए समझो। तो वो जो यज्ञ को रजिस्टर किया उस समय बाबा ने कहा कि रमेश ये जो सब कारोबार आप फैला रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, और एक बात याद रखना। क्या याद रखना? लो तो कोई भी बच्चा जो धन किसी से भी लेगा वो तो लेगा, लेकिन बाबा देने के लिए बांधा हुआ है, बाबा को 1000 गुना करके उन्हें देना ही पड़ेगा। तो देने के लिए बाबा बांधा हुआ है। इसलिए बच्चे ये आपकी जिम्मेवारी है कि कौन सा धन किस प्रकार किस वृत्ति से कौन आत्मा दे रहा है और हम उसे किस प्रकार से लगा रहे हैं, सफल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं बाबा होगा। तो भाई साहब का कहना था ये जिम्मेवारी का जो ताज बाबा ने पहनाया, ये जो बात कही, ये हमेशा मेरे मानस पलक पे रहता है कि यज्ञ के एक एक कौड़ी का कारोबार जो है वो बहुत सुचारू रूप से लीगली अच्छी तरह से होता रहे,
जिससे बाबा की जिम्मेवारी जो मैंने अपने सिर पे लिया है, बाबा ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो मैं बखूबी निभा सकूं। तो इसलिए यज्ञ के पाई पाई की कैसे रक्षा हो और किस प्रकार से हम गवर्नमेंट से ठीक से सामना कर सके, कोई ऐसी बात लीगल फाइनेंस की ना आए, उसका भाई साहब ने बहुत ध्यान रखा। तो उन सबके रहते हमने उनको काम करते देखा कि कितने डेडिकेशन के साथ वो कार्य कर सकते थे। दिन में 18 घंटे काम करना और उसमें भी ह्यूमरियस रहना, हर किसी को हंसा पाना और अपने आप को भी लाइट रखना। बातें तो बहुत गहरी होती थी क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बातें, तो कभी बहुत बार भाई सबको स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। लेकिन हमने देखा वो कोकोनट पर्सनालिटी थी। हाँ, वो कोकोनट होता है ना, नारियल होता है ना, नारियल एक्चुअली जो जो ऊपर से रूप दिखता था वो उनका नो रियल रूप था, रियल रूप अंदर था। जब आप उसको तोड़ते हैं, श्रीफल उसको इसीलिए कहते हैं, ऊपर से वो अलग दिखता है लेकिन जब आप फोड़ देते हैं तो अंदर से एक बहुत सुंदर फ्रूट और मीठा जल मिलता है। तो भाई साहब की पर्सनालिटी ऐसी ही थी, बहुत कई बार उनको बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें लेनी पड़ती थी, डिसीजन बड़ा उस प्रकार से लेना पड़ता था। लेकिन बाबा के एक एक बच्चे के लिए भाई साहब के दिल में हमेशा प्यार और कैसे बहने भाई बहने सब सुरक्षित रहें उसके बारे में हमेशा सोचते रहते थे। और हाँ, कुछ ना कुछ क्या कहें, अपनी जिम्मेवारी के साथ सेवाओं में लगे रहते थे। उषा बहन जी भी बहुत 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 प्यार से हमने देखा, उनकी हिम्मत, उनका उमंग, उत्साह, उनसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। जीवन की छोटी छोटी चीजें जो है वो जब हम बड़ों से सीखते हैं, उनको एडमायर करना शुरू करते हैं तो वो हम में आने लग जाता है। एक बहुत अच्छी चीज जीवन में ये सीखने को मिली। प्रैक्टिकल में हम कभी कभी करते करते कितना कर पाते, कितना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसमें आप जो चीज देखेंगे वो आप में आ जाती है। अगर आप किसी की विशेषताओं को एडमायर करते जाते हैं तो वो विशेषताएं कब आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है समझ में नहीं आता है। और ये भी उतना ही सच है कि अगर आप किसी भी आत्मा की कमजोरियों को देखने लगते हैं, धीरे धीरे वो कमजोरी आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि ये कमजोरी कहाँ से आ गई है। तो इसलिए जब आप बड़ों की विशेषताएं, छोटों की भी विशेषताओं को देखते हैं और उन विशेषताओं को वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो विशेषताएं आप में आती जाती है क्योंकि आप उन्हें एडमायर कर रहे हैं। वो अबंडेंट होता जाता है आपके साथ। वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो काम करने लगता है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सबसे बड़ा सीक्रेट। तो गुण वर्णन करने से गुण आप में आ जाता है, अब गुणों को वर्णन करने से अवगुण आ जाता है। तो इस प्रकार से हाँ, बहुत सुंदर सुंदर बातें और बड़ों के सानिध्य में रहते रहते बहुत कुछ अच्छा सीखने को और जानने को मिला। और किसकी बात सुनाऊं। फिर 12 साल हमारा बॉम्बे में रहना हुआ। 91 से समझ लो 2002, दिसंबर 2002 में 22 दिसंबर 2002 में मेरा भुवनेश्वर आना हुआ। और भुवनेश्वर में दादी संदेशी जी थे। संदेशी दादी को हम सभी जानते होंगे, बाबा की बड़ी अनन्य दादी जी, जो संदेश में ट्रांस में जाया करते थे, इसलिए उनको बाबा ने संदेशी नाम दिया। दादी संदेशी दादी शांतामणि जी की लौकिक बहन और मम्मा की मौसेरी बहन थी। माना मम्मा की मौसी की बेटी दोनों दादियां थी, संदेशी दादी और शांतामणि दादी। तो आप सभी ने मम्मा को देखा होगा और शांतामणि दादी जी को भी देखा होगा। मतलब मम्मा को देखा नहीं, मतलब देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं। मम्मा के बारे में सुना होगा जरूर। हाँ, तो वो जितनी एडमायरेबल पर्सनालिटीज रही, दादी संदेशी भी उतनी ही एडमायरेबल पर्सनालिटी रही और बहुत ही नम्र, निर्माण, स्वच्छ, शुद्ध, नॉन कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अच्छी
आत्मा। हर दादियों की अपनी अपनी विशेषता, लेकिन संदेशी दादी जी की ये सब विशेषता रहे। दादी बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा गाती थी। बाबा उन्हें यज्ञ की सुरैया कह के बुलाया करते थे और बहुत सुंदर गीत गाया करती थी। दादी जी को गीत गाने का इतना शौक था कि बीच में दादी कोमा में कुछ दिन रही। हाँ, लगभग 15-20 दिन तक सोडियम कम हो गया था, तो इसलिए कोमा जैसी स्टेज थी। कोमा में भी जब हम लोग आपस में बैठ के दादी के पास गीत गाते थे, तो दादी हमारे साथ गीत गाती थी। हाँ, उनका यहाँ और ये जो नस है ना, वो ऐसे खींच जाता था। उनको पता है, दादी जब गीत गाती थी तो ऐसा, गीतों से बहुत प्यार। और बाबा की सखी थी जैसे दादी संदेशी, क्योंकि बाबा के पास अगर आप जाएं, ब्रह्मा बाबा जब थे साकार बाबा, तो अगर आपको खेलना है तो खेलने की सारी अपॉइंटमेंट संदेशी दादी जी बनाती थी। और बाबा के साथ चौपट खेलती थी। चौपट जानते हैं ना? तो चौपट बाबा के साथ खेलती थी। तो बाबा की सखी थी, इसलिए बाबा ने अव्यक्त में, क्या कहें, अव्यक्त बात ज्यादा नहीं, जो ऊपर से नाम आया था दादी जी का, वो था रमणीक मोहिनी। रमणीक मोहिनी बहुत रमणीक थी। और ब्रह्मा बाबा ने उनका नाम बिंद्रा वाला रखा हुआ था, जो भगवान को रिझाए, भगवान के साथ खेले, ऐसी कहावत थी। और दादी बहुत ही रमणीक थी। दादी को खेलना, नाचना, हंसना बहुत पसंद था, लेकिन स्वभाव से ही बहुत ही गंभीर। माना एक एक बड़ा यूनिक बैलेंस आप देखेंगे। गंभीर माना बहुत गंभीर, रमणीक माना बहुत रमणीक। उनकी रमणीकता में गंभीरता दिखाई दे, गंभीरता में भी रमणीकता दिखाई दे देखने वालों को। तो इस प्रकार की एक पर्सनालिटी दादी थी। सबसे बहुत प्यार करती थी और किसी बात में ज्यादा नहीं जाती थी। बहुत समय चुप, किसी चीज की कोई आशा नहीं, कोई चीज नहीं। लास्ट में एक ऐसी स्टेज थी, दादी भोजन कर लो, अच्छा कर लिया, नहीं बुलाया आपने, भोजन नहीं खिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेटी हुई है तो लेटी हुई है, बैठी हुई तो बैठी हुई है, लेकिन बड़े आनंद में है, हर चीज में आनंद। जैसे शरीर के साथ आत्मा कोई बांधी हुई नहीं है, शरीर से बिल्कुल अलग है और अपनी स्थिति में है, एकदम ऊंची स्थिति में है। इस प्रकार की स्थिति में दादी रही। और दादी से हमने क्या कहे, बहुत बहुत आनंद पाया। हम आए 2002 में समझो, और आते ही दादी जी ने सारी जिम्मेवारी अपनी दे दी और मधुबन में चिट्ठी लिख दिया कि अब हमारी जिम्मेवारी दीना बहन संभालने वाली है। और बहुत निश्चय विश्वास के साथ हम जब सेवा करके कहीं से आते थे, तो दादी यूं ही इंतजार करके बैठी रहती थी, चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए रात को। और बहुत खुश होती थी कि देखो बाबा के जो अच्छे बच्चे हैं, सेवाधारी बच्चे हैं, सेवा करके आई है। तो बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत कुछ सिखा के गए हैं। सेवा में बातें तो आई हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस आई, लेकिन शी वॉज जस्ट अनशेकेबल। किसी भी परिस्थिति ने कभी उन्हें कुछ नहीं हिलाया। और जिन्होंने परिस्थितियां लाई भी होगी, दादी के मन में कभी किसी के लिए कुछ भी, थोड़ी सी भी भावना इधर उधर नहीं होती थी। अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। हाँ, हम देखते हैं बातें जब आती है ना, जब चली जाती है उसके बाद लगता है कि नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं है, लेकिन जब बातें होती है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, है कि नहीं होते? फलाने ने ऐसा बोला, ठीक ने ये किया, वो उनको नहीं करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, जजमेंटल होते हैं। पर शी वॉज जस्ट, क्या कहें, नॉन जजमेंटल, किसी को जज नहीं करती। हर बाबा का बच्चा यूनिक है, हर बाबा का बच्चा यूनिक है। और सबसे बड़ा अनकंडीशनल लव जो बाबा कहते हैं ना, सबसे प्यार, सबसे प्यार। और गीत गाने का इतना शौक, बात मत पूछो।
सुना, एक अनुभव की बात सुना देती हूँ, समय पूरा हो रहा है। दादी संदेशी दादी जी का ये अनुभव के साथ का ये अनुभव की बात। दादी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और लगभग उस समय 10-12 दिन हॉस्पिटल में थी। और यहाँ गवर्नर का प्रोग्राम बना बाबा के घर में गवर्नर के आने का। तो जब जिस दिन गवर्नर को आने का प्रोग्राम बना तो भाई हम लोगों ने सोचा दादी जी को ले आना चाहिए। दादी जी की जो ब्राह्मणी बहन गीता बहन जी है, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो लेकिन गवर्नर भाई आ रहे माना हम दादी जी को ले आएंगे। हमने कहा अरे भाई डॉक्टर छुट्टी दे तब ना लेकर के आएंगे, कैसे क्या होगा। लेकिन समहाउ शी मैनेज टू ब्रिंग हर इन द सेंटर और लेके आ गए सेंटर पे। जब गवर्नर साहब को पूरा म्यूजियम दिखाया, जो भी सेवा का था प्रोग्राम फंक्शन सब हुआ। दादी तो नहीं जा सकती थी क्योंकि तबीयत बहुत नाजुक था। लास्ट में दादी के कमरे में गवर्नर साहब आए मिलने के लिए। दादी को बिठा दिया, ओढ़ आड़ के बड़े प्यार से, एकदम डॉल सी लग रही थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी दादी बैठी थी। गवर्नर साहब आए, बातचीत चली। दादी कुछ बोलो, कुछ नहीं बोली। फिर जो भी वो हमने इंट्रोडक्शन दिया, दादी जी के बारे में बताया, गवर्नर भाई से बातचीत किया। उसके बाद हमने कहा दादी कुछ तो बोलो, एक गीत गाओगे? कहती अच्छा कौन सा गीत? हमने कहा देखो गवर्नर साहब के जाने का प्रोग्राम बन रहा है तो आप उनको जाने को क्यों कह रहे हैं, मना करिए, रुकने को बोलिए। अच्छा, ने कहा वो गीत गाइए, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। जैसे नहीं आप किसी टेप रिकॉर्डर में हाथ लगाते हैं और तुरंत बोलने शुरू कर देता है, दादी तुरंत शुरू हो गई, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तो वो गवर्नर साहब एकदम देखिए, उनकी आंखें भर आई, एकदम प्यार में जैसे उमड़ पड़े। उनको बहुत ही अलग सी वो अनुभूति रही और कहा दादी जब तक आप कहेंगे तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, जब आप कहेंगे तभी जाऊंगा। और वो जो सीन था वो बहुत जैसे भी कभी भी भूलता नहीं, जब भी याद करते हैं तो बड़ा वंडरफुल लगता है। फिर उसके कुछ महीने बाद ही दादी जी ने देह त्याग कर दिया था। तो दादी जी का जो श्रद्धांजलि रखा था उसमें गवर्नर साहब को बुलाया था। तो वो आए थे और उन्होंने उस दिन को, उस गीत को बहुत प्यार से याद किया। कहा अद्भुत, एक क्या कहें, बहुत ही एडमिरेबल पर्सनालिटी दादी रही। देखो इतना प्यार से और इतना सुंदर गाया उस गीत को, और इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं बंध गया हूँ जैसे दादी जी से। और खूब दादी जी की महिमा की खूब याद किया उन्होंने दादी जी को श्रद्धांजलि देते हुए। हमारी संदेशी दादी इस प्रकार की बहुत प्यारी, बहुत मीठी संदेशी दादी जी। तो अभी अभी हमने 1 नवंबर को दादी जी का 13वां श्रद्धांजलि दिवस मनाया। और आज मतलब हमेशा बहुत बड़े लेवल पे मनाते हैं, 5000 तक भाई बहन इकट्ठे होते हैं, ब्रह्मा भोजन होता है इत्यादि। इस बार तो लॉकडाउन था लेकिन फिर भी 400 के लगभग भाई बहन यहाँ डिवाइन रिट्रीट सेंटर में इकट्ठे हुए और सभी को ब्रह्मा भोजन कराया। बहुत प्यार से दादी की बातें सब याद करते हैं, इतनी मीठी इतनी प्यारी थी। तो हमारे जितने भी आदि रत्न हैं सब एक से एक बढ़ करके मीठे प्यारे, पालना देने वाले, प्यार देने वाले, बहुत ही नेचुरली जो विश्व को चलाने वाले होंगे आधा कल्प, जिनके इशारों पे सारा विश्व चलेगा, वो आत्माएं बहुत महिमा योग्य है। तो ये हमारा शॉर्ट में अनुभव रहा। हाँ, पता नहीं कहाँ से क्या सुनाया, लेकिन आप लोगों को देख करके हाँ जो भी जैसा जहाँ से टूटा फूटा याद रहा वो आप सबसे शेयर किया। आप सब भी जरूर भुवनेश्वर आए। ये भुवनेश्वर वो भूमि है जहाँ चंडाशोक धर्माशोक बना था। अशोक की कहानी सुनी होगी ना, चंडाशोक था, कलिंगा पे विजय प्राप्त करने के लिए आया था लेकिन यहाँ जीत नहीं पाया और वो चंडाशोक धर्माशोक बन गया। गौतम बुद्ध के शरण में आया और धर्म के प्रचार में लग गया उसके बाद। तो ये भूमि इतने परिवर्तन की भूमि है, बहुत ऊंची अच्छी भूमि है, जगन्नाथ जी की भूमि है, लिंगराज की भूमि है। और कहते हैं कि भगवान शिव का ये दूसरा स्थान है कैलाश के बाद, भक्ति मार्ग में जो बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत मंदिरों का शहर है, बहुत अच्छा स्थान है। पूरी यहाँ से 60 किलोमीटर है और कटक यहाँ से 20 किलोमीटर है।
तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर अच्छा स्थान है। आप सभी भाई बहनों को निमंत्रण है, जब कभी चाहिए। जो बाबा का रिट्रीट सेंटर जहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है डिवाइन रिट्रीट सेंटर, DRC। तो ये जंगल के बीच में चंदा का एक फॉरेस्ट है, उसमें ऐसा तीनों साइड से रिजर्व फॉरेस्ट है और बीच में बाबा का स्थान है जो तैयार हो रहा है, अभी छोटे से लेवल पे है, बन रहा है, तैयार हो रहा है। हम यहाँ लॉकडाउन के समय काफी समय यहाँ रहे और अच्छा लग रहा है रहना यहाँ। थैंक यू, आप सभी ने हमको बहुत प्यार से बुलाया। थैंक यू। प्रभु प्यार में हमेशा लीन रहने वाली लीना बहन ने आज अपने अनुभव की बरसात से हम सबको भिगो दिया। लेकिन एक क्वेश्चन करता हूँ लीना बहन, 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों होती है? ये 60 मिनट में जल्दी जल्दी पूरे हो गए, हमको पता नहीं पड़ा। तो आपने हमारी लोभ वृत्ति को जागरूक किया है। इसका मतलब है आपको दोबारा एक सेशन करना होगा। लोभ वृत्ति जगह दिया आपने, क्योंकि अभी तो और खजाना है, जो खजाना हमें लूटना है, तो इसके लिए 1 घंटा और चाहिए होगा। तो जरूर हम चाहेंगे आप और सुनाए, क्योंकि अभी और भी बातें है। मुझे पता है आपके पास खजाना काफी है और सब भाई बहनों को लाभ मिलना ही चाहिए। ये तकाजा है। तो जरूर हम एक करेंगे और उस डेट पे आप जरूर हमें अनुभव सुनाना, ये आपसे गुजारिश है। और साथ साथ आपने तो दादी शांतामणि की याद दिला दी, संदेशी दादी की याद दिला दी। तो संदेशी दादी जो एक गीत गाती थी, वो मुझे भी जबानी है। साकार बाबा का लिखा हुआ जो गीत गाती थी ना, सुख शांति के राही, थक मत जाना, सतयुग की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। तो बातें आपने बहुत सारी याद सुन करके बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। तो फिर जरूर हम मिलेंगे और एक सेशन आपका रखेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप भी धन्यवाद अदा करें हमारी लीना बहन का। डॉक्टर साहब, आज उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद। हाँ, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। वंडरफुल आपके संस्कार बनाए हैं आपने। इसे इन बातों से मालूम होता है, जैसे आपने कहा हम एक परिवार के हैं, इसके लिए विधि जो आपने सुनी बड़ों से, वो अपने जीवन में एक्सेप्ट अच्छी तरह कर लिया, वो आपका विशेष गुण है। ये बहुत ऊंचा गुण है। सबको साथ में रहने का और साथ में रखने का इतना सुंदर गुण आपके चेहरे से निखर रहा है। और दूसरी बात, गुणों को धारण करना है। कभी भी थोड़ा भी अवगुण धारण कर लिया तो वो अपने अंदर आ जाएगा। इसीलिए ये चेतावनी भी सबके लिए बहुत 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 अच्छी बात है कि हमें अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना है। ये आपने अनुभव के साथ हमको ज्ञान भी सबको दे दिया। और फिर आपने एक एक की जब विशेषता बता रहे थे तो दिल से बता रहे थे, उससे आपका स्नेह उनके प्रति और नम्रता जैसे दिखाई देती थी। तो आप भी जैसे वैसे ही बन गए थे। इसीलिए हमें भी खुशी है। हमारी दीदी, हमारी बहन, हाँ, इतनी ऊंची स्टेज वाली हमारी बहन है, तो हमें भी गौरव है कि हम भी अच्छे हैं। और बाबा भी सबसे अच्छा है जो हम सबको इतना अच्छा, हाँ, बना रहे हैं। इसमें आपका सहयोग है, इसीलिए बहुत बहुत, हाँ। तो इसीलिए, हाँ, हमारी ओर से आपको विशेष निमंत्रण है। बड़ौदा में जरूर आना है। आपने तो बुला दिया, लेकिन हम, बड़ौदा की विशेषता भी बहुत है। बड़ौदा बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी है जो देश विदेश में मशहूर है। यहाँ के राजा बनाया हुआ ये, हाँ, फतेह सिंह गायकवाड़ थे, तो उन्होंने ये बहुत सुंदर शहर बनाया हुआ है, देखने लायक है।
और यहाँ उन्हीं के न्याय मंदिर में पहला प्रदर्शनी इस विद्यालय का रमेश भाई ने, और साथ में दादी प्रकाशमणि जी आए थे, और पहला फाउंडेशन उसी न्याय मंदिर हॉल में भी हमारे रमेश भाई और दादी जी प्रकाशमणि जी ने रखा था। तो ये 1968 की बात थी। तो आपको सुनकर देखकर बहुत 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 खुशी हुई है, और आप जरूर बड़ौदा आना, भूलना नहीं। मैं आऊंगी। हाँ, मैं आऊंगी। वैसे बड़ौदा आए हैं थोड़ा सा स्टेशन से, क्योंकि हमारी एक ट्रेन जो है बड़ौदा में 7-8 घंटे रुकती थी, तो अच्छा। इसलिए थोड़ा घूम के आसपास कहीं आए थे वहाँ वेट करते हुए। ये तो बाकी सभी बहनों से, हमारी राज दीदी से और हमारी डॉक्टर निरंजना बेन। अच्छा, तो से मीना बहन हमारे साथ रहे हैं बॉम्बे में। अच्छा, हाँ थी मीना बेन थी, रमेश भाई ने बुलाया था, खास मेरे से ही ओपिनियन लेके पूछा था कि ये बहन को ले जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा, आप रमेश भाई से भी बड़े अच्छी कंपैरिजन भी किया आपने नारियल का। नारियल वो हार्ड बट सॉफ्ट ओरिजिनली, ये बहुत अच्छी धारणा भी आपने देखी, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भाई साहब जयंत भाई, डॉक्टर जयंत भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, आप सबको दृष्टि दे मीना बहन, और फिर पूरा करेंगे।